नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। साथियों, अभी हम खड़े हैं दिल्ली डिवीजन के डीआरएम ऑफिस के सामने, जहां पर कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इनका आरोप है कि 4 कर्मचारियों को, 4 रेल कर्मियों को 14(2) जो रेलवे में एक धारा है 14(2) का मिसयूज करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो वो धरना अनिश्चितकालीन जो है इनका शुरू हो गया है। तो आइए आगे हम चलते हैं, यहाँ के नेताओं से जो आंदोलन में बैठे आंदोलन कर रहे हैं उनसे बात करके आपको बताएं आखिर मसला क्या है, क्या मांगे उनकी और किस चीज़ के लिए अनिश्चितकालीन धरना है। तो यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली मंडल के जो NRMU के दिल्ली मंडल के मंत्री जो है अनूप शर्मा जी है। उन्हीं से हम जानते हैं कि अनूप जी, क्या चुनाव हुआ और आप लोग हरकत में आ गए? नहीं, चुनाव का इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, देखिए कि दिल्ली मंडल पर जो हमारे अधिकारी कार्यरत है उन्होंने पूरी तानाशाही की इंतहा कर दी है। अच्छा। और वो अभी कर्मचारियों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, 4 आदमियों को 14/2 एक धारा है हमारे यहाँ पर, जो देशद्रोह या और भी तो जहाँ इंक्वायरी संभव नहीं हो वहाँ लगाई जाती है, वो धारा लगाकर 4 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। हमारे तमाम लगभग एक तरफ तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ हजारों आदमी जो इनके घरों पर काम कर रहे हैं, जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है, तो जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है उसको खत्म किया जाए, उनको उनके कार्यों पर लगाया जाए। ये भी हम लोगों ने इस विषय पे रखने का काम किया। एक हमारे यहाँ सीनियर DME है, वो तमाम कर्मचारियों का आए दिन ट्रांसफर करता रहता है, फिर कोई उनसे किंतु परंतु करके बाद में वो लोग वापिस विषय है जिनको लेकर हम लोग आंदोलन किए हुए हैं। ये आंदोलन क्या है? आमरण अनशन है क्या है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने इसको एक अनिश्चितकालीन धरने में देने का काम कर रहे हैं हम 16 तारीख से। अच्छा। और अगर जब नहीं चेतते हैं तो हम लोग 15 दिन के बाद में अपनी टीम के साथ, कोर ग्रुप के साथ में बैठेंगे और इसको अगर आमरण अनशन पे भी जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी जाएंगे, लेकिन इस अन्याय को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। प्रशासन को हर हालत में जो जायज मांगे हैं उनको मानना पड़ेगा और जो हमारे जायज विषय है उनको एड्रेस करना पड़ेगा। तो अगर हम मुख्यतः मांग माने तो ये तो जो आप बता रहे हैं वो तो लगभग रेलवे के पूरे देश में यही समस्या है। नहीं, रेलवे के देश वाली समस्या की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ ट्रैकमैन कैडर है, उसका लिटरल इंडेक्शन है 10%। वो यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी बना दी है, हमारे डिवीजन में लागू नहीं हो रहा है। हमारे सिर्फ आपके डिवीजन का यस, ये हम केवल जो 5 इशू हमने केवल अपने डिवीजन सतर के दिए। अच्छा। जो राष्ट्रीय और या जो रेलवे के सतर के विषय है वो हमने यहाँ रखने का काम नहीं किया। अच्छा, ये दिल्ली डिवीजन में है कि जो ट्रैकमैन का मसला है वो इस डिवीजन में लागू नहीं किया गया और उसको लिए जाए ना लिटरल इंडेक्शन लागू किया गया है, ना उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर जो उनको मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है। उनके जूतों के पैसे पिछले कई साइकिल के बकाया रहते हैं वो नहीं मिले हैं। जो हमारा SNT का स्टाफ है उसको प्रोटेक्टिव गियर नहीं मिला है। हमारा जो तमाम यहाँ पे जो स्टाफ CNW में काम करता है उसकी अनड्यू ट्रांसफर की जा रही है, ना मैन है ना मटेरियल है। और ये सारी कमी होने के बावजूद भी तमाम लोगों को मिस यूटिलाइज किया हुआ है। और मिस यूटिलाइजेशन मैं जब ये बात होगी DRM को उस समय बताने का भी काम करूंगा कि ये अपेक्ष लेवल तक हमारा कर्मचारी मिस यूटिलाइज हो रहा है, अपेक्ष लेवल तक जाकर इनके भांडे मांजने का काम कर रहे हैं। उन कर्मचारियों ने राइटिंग दिया है, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो पूरे तथ्यों के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या लग रहा है, सुनेंगे आप? 100% सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ से उठने वाले लोग हैं नहीं। हमारे साथी यहाँ पर अनिश्चितकाल का धरना देंगे। 16 तारीख से हम लोग बैठेंगे, वर्किंग आवर्स में हम लोग अपना धरना देंगे और वर्किंग डे पे ही हम लोग अपना धरना देने का काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अपनी कोर ग्रुप में बैठकर इसको फाइनल करने का काम करेंगे। तो ये तो अनूप शर्मा जी जो बता रहे थे कि अनिश्चितकालीन धरना रखे हैं। अनिश्चितकालीन धरना पे DRM ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं और उनको उम्मीद है कि DRM ऑफिस मतलब जो डिवीजन का जो प्रशासनिक महकमा है वो इनकी मांगों को मानेगा, सुनेगा और नहीं तो फिर और आंदोलन बड़ा किया जाएगा। हमारे साथ NRMU के सहायक महामंत्री मोहम्मद रफीक साहब भी हैं। रफीक साहब, क्या मामला चल रहा है? जी, बहुत बहुत नमस्कार आपके दर्शकों को और आप सभी को। हमारे दिल्ली मंडल के साथियों
ने जो है जो प्रशासनिक भेदभाव हो रहा है और जिस प्रकार से कुछ ऐसे D&R के रूल्स हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में अप्लाई होने चाहिए, जैसे 14/2 का एक रूल है जिसमें कोई बहुत बड़ा देशद्रोह का काम बनता हो या कोई ऐसा काम उसने किया हो जिससे भारत की इंटीग्रिटी को खतरा हो या रेल की इंटीग्रिटी को बहुत सुरक्षा के बहुत भारी कारण ऐसे पैदा हो गए हों, तो ऐसी परिस्थितियों में 14/2 का निर्माण उस समय किया गया था और ऐसे लोगों पर मतलब ये जो एक धारा है वो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, जबकि Yes. लगता है कि आप राष्ट्र को नुकसान या राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो तो जी। है? तो उसका जो है ये उसके मार्फत जो इनको निकाल दिया गया। उसमें हो ये रहा है, दिल्ली मंडल में कुछ अधिकारी बहुत या तो वो जो यहाँ का जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, मैं आप समझिए कि पूरे जोन से भी कई ऐसे भारतवर्ष में ऐसे जोन हैं जिनकी कर्मचारी संख्या 20,000 16,000 है। हमारे पास 34,000 समथिंग आज की डेट में रेल के वर्कर्स हैं। तो वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अगर कहीं स्टाफ में आपसी क्लैश है, किसी चीज़ को लेकर उनमें कहा सुनी है, गर्मा गर्मी है, या मैं कहता हूँ मैन हैंडलिंग होगी, जिसको हम कभी भी इंडोर्स नहीं करती है हमारी यूनियन। हम कहते हैं उसके लिए D&R के बहुत सारी और प्रोसीजर्स मौजूद हैं। आप चार्जशीट करिए, इंक्वायरी करिए, और इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ जो है ये बहुत वैसा मामला है जिसमें हमारा जो कर्मचारी वर्ग है उसमें बहुत उत्तेजना है इस बात को लेकर कि नियमों का गलत दुरुपयोग जो है कुछ अधिकारी यहाँ करने का काम करते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ीक साहब। तो चलिए हम और देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। थैंक यू बहुत बहुत। हमारे साथ दिल्ली मंडल के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र भारद्वाज जी हैं। राजेंद्र जी, क्या है मतलब धरना आंदोलन पे उतरना पड़ा, क्या है मामला? बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस कार्यक्रम को यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए आए। इसमें दिल्ली मंडल लगातार जो है DRM को पत्राचार के माध्यम से बताने का काम करता रहा कि ये अधिकारी जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। अधिकारी जो है कर्मचारियों को एक हमारे यहाँ नियम बना रखा है जो कि देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह ऐसा कोई कृत्य करते कर्मचारी तो उस पर लगाया जाता है। लेकिन हमारे कर्मचारियों को जो उनका थोड़ा सा आपसी कोई बहसबाजी थी, उन कर्मचारियों को 4 को 14(2) का कानून लगा के नौकरी से बाहर करने का काम किया है। नौकरी से बाहर कर नौकरी से बाहर कर दिया है। अंदाज़ा लगाएं कि यदि यही पीड़ा किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी वजह से आ जाए तो इन्हें याद आए, इनको नानी याद आ जाएगी कि नौकरी की कीमत क्या होती है। कितने लोगों को? 4 लोगों को। 4 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया। नौकरी से बाहर कर दिया। और क्या आरोप? वो सुपरवाइजर और कर्मचारी में कह रहे हैं कोई झगड़ा हुआ है। कर्मचारियों से पूछा कि हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी नौकरी ड्यूटी मांगने के लिए गए। क्या सरकारी जगहों पे क्या इतनी आसानी से नौकरी से निकाल सकते हैं? हाँ, ये जो धारा है 14(2) इसका दुरुपयोग कर सकते हैं ये लोग। ये क्योंकि D&R इनके हाथ में होता है तो इन्होंने अपनी पावर को ज़बरदस्ती यूज करते हैं, जो कि करनी नहीं चाहिए। लेकिन इसी वजह से आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन दिल्ली मंडल को यहाँ आंदोलन के रूप में गेट मीटिंग करनी मतलब यहाँ पे 14(2) रेलवे में एक धारा है जिसका आप कह रहे हैं कि मिसयूज करके 4 लोगों को नौकरी से सीधे निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल प्रोविजन ये है। मौका तो दिया गया होगा ना? कोई मौका, उनको कोई बातचीत नहीं की गई, कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कोई उनसे कुछ पूछा नहीं गया। और फिर यदि लड़ाई झगड़ा है उसका दूसरा चैनल भी है भाई, लोकल पुलिस वहाँ FIR लॉन्च करेगी, वहाँ कोई और कहीं कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ सब कुछ है। लेकिन इनके पास पता नहीं कौन से अधिकार ऐसे आ गए हैं कि लड़ाई झगड़े के केस को भी वो अपने मन की करने के लिए, वो केवल उनको जो इनके चहेते होते हैं उनको शेल्टर देने के लिए, जो इनके चमचे हैं, जो इनके दलाल हैं, ऐसे कर्मचारियों को इंचार्ज लगाते हैं। ये रेलवे बोर्ड की सारे नियमों को, कायदे कानूनों को नहीं मानते हैं। नहीं, हमारा ये कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि रेलवे ने अगर ये कदम उठाया है रेलवे के अधिकारियों ने DRM ऑफिस में, तो उनको तो अंदाजा होगा ही कि आप लोग छोड़ेंगे नहीं, आप लोग आंदोलन करेंगे। इनके दिमाग, हाँ, इनको बता दिया हमने। इनको तो होगा, तो फिर भी यानी तो अब क्या आपके आंदोलन से मानेंगे? ये हमारे आंदोलन से अच्छे मानेंगे। हमने पहले भी 40-42 लोगों को 14(2) में जब इन्होंने निकाला था, खतौली में एक एक्सीडेंट हुआ था
पूरे इंडियन रेलवे में हमने पूरा रोष व्याप्त किया था, उन साथियों को वापस नौकरी देने का काम हुआ। फिर मैं ये कह रहा हूँ 14/2 राष्ट्रद्रोह करे, राष्ट्र के साथ कोई ऐसा काम करे कि भारत देश को कोई नुकसान पहुंचाए, कोई आतंकवादी है, कोई ऐसा कर्मचारी है कि उसके इतने अत्याचार हैं तो उसे निकालिए। लेकिन सीधे साधे भोले भाले कर्मचारी जो रात दिन भारतीय रेल को चलाने में अपनी योगदान देते हैं, उनसे ना तुम बात करोगे, ना उनकी दुख दर्द पूछोगे और सीधे सीधे आदेश दे दोगे कि जाओ अपने घर। और ये चाहते हैं, क्योंकि एक छोटा कर्मचारी होता है, यदि उसे 1 महीने भी तनख्वाह ना मिले तो वो जो है टूट जाएगा। टूटने के बाद मतलब बड़ी अनोखी चीज और पहली बार सुनने को मिला कि सरकार, हमने तो ये सुन रखा था कि एक बार आपकी सरकारी नौकरी हो जाती है तो आपकी नौकरी इतनी आसानी से नहीं कोई ले सकता। नहीं, ये नए अधिकारी जो आए हैं ना, ये अपने आप को अंग्रेज समझ रहे हैं। इनके दिमाग में फितूर घुसा हुआ है कि मैं जो चाहूँगा वो सब कुछ कर लूँगा। ठेकेदारों से कमीशन खा लेंगे, ठेकेदारों के जगह रेल कर्मचारी से काम करा लेंगे, कमीशन अपनी जेब में रख ले जाएंगे, जो इनके खिलाफ बोलेगा उस पर 14/2 लगा देंगे। ये इनको अधिकार मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनियन है, यूनियन रिकॉग्नाइज है। यदि कर्मचारी के साथ अत्याचार होगा तो हम गेट मीटिंग भी करेंगे, धरने भी करेंगे और उससे आगे भी जो आंदोलन को हमें ले जाना पड़ेगा वो भी करेंगे। तो देखिए, ये तो थे राजेंद्र भारद्वाज जी जो बता रहे हैं कि किस तरह से 14/2 का इनका साफ साफ आरोप है कि 14/2 का मिसयूज करते हुए जो है 4 लोगों को, 4 रेल कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया। एक जो हम लोग सोच के चले थे कि अगर आपकी एक बार सरकारी नौकरी हो गई तो कोई आपको आसानी से नहीं निकाल पाएगा, वो आप यहाँ देख रहे हैं कैसे एक झटके में, कहिए एक चुटकी में अफसर का मन हो गया तो नौकरी चली गई। और जिसको लेकर कि NRMU या दिल्ली डिवीज़न के DRM ऑफिस पर धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए, जिस पर कि हमने आपको यहाँ के नेताओं से बात करके आपको बताया कि आखिर मुद्दा क्या था, किस मसले को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अधिकारी अपना फैसला वापस लेते हैं, उनकी नौकरी उनको वापस दिलाते हैं, या फिर यह आंदोलन और बढ़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।